हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर थ्री ऑफ मैट्रिक्स। लेक्चर 3 मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन देख लिया था। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही एक क्वेश्चन और देखेंगे, जिससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट में। मैट्रिक्स question is, if matrix A, B, C and X are given, that if A is equal to, matrix A is 1, 2 and -3 and 0, 1 and 2 and 0, 0, 1. Matrix B is 1, -2, 7, 0, 1, -2 and 0, 0, 1. And matrix C is 0, 11, 5. And X is x1, x2 and x3. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको क्या क्या निकालना है? पहला निकालना है फाइंड ए बी. वी हैव टू फाइंड आउट द ए बी एंड बी ए एंड प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू I3. I3 क्या हो गया? ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स. I किसको सिंबलाइज करता है? यूनिट मैट्रिक्स को. यूनिट मैं लिख देती हूँ एक बार, यूनिट मैट्रिक्स. अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था A एंड B कैसे निकालते हैं, B A कैसे निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देखे थे. अब इसमें देखो ये x देखिए ये x दिया हुआ है, x1, x2, x3, इसकी वैल्यू निकालना है. और पहले क्वेश्चन में हमको ये निकालना है क्या? ए बी इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I3 है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड x3. ये तीन की वैल्यू निकालना है और ये प्रूफ करना है. दो क्वेश्चन हमारा हुआ. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमको पहला स्टेप हमारा होगा ए बी निकालना. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहला होगा हमारा ए बी निकालना. स्टेप ए बी इज इक्वल टू, ए दिया हुआ था हमारा 1, 2, -3, 0, 1, 2, 0, 0, 1. और बी दिया हुआ था हमारा 1, -2, 7, 0, 1, -2, 0, 0 एंड 1. अब यहाँ से हम ए बी निकाल सकते हैं. कैसे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे. यहाँ वैल्यू लिखेंगे. फिर सेकेंड रो में क्या जाएगा? सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से. ये हमारी सेकेंड रो की वैल्यू बनेगी. फिर थर्ड रो की वैल्यू क्या बनेगी? थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, फिर ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम से. ऐसे करेंगे.
तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 0। अब यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 प्लस 2 -0। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 7 -4 -3, ये पे हो जाएगा 7 -4 एंड -3। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 0 0 0। फिर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -0 +1 +0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 0 -2 +2। यहाँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 0 0 एंड यहाँ पे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 0 एंड 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 0 0 +1। ये यहाँ पे हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और +7 -7 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 एंड 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की। अब इसी तरह हम बी ए निकालेंगे। बी ए इज बी ए इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है बी की 1 -2 7। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट भी बताना है। 1 -2 0 0 1। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 2 1 0 -3 2 एंड 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 + 0 + 0 -2 + 2 + 0 -3 -4 + 7। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 + 0 + 0। यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 + 1 + 0। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 + 2 -2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 + 0 + 0 एंड यहाँ पे 0 0 + 1। देखिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए ये भी क्या आई हमारी, आई यूनिट आई 3। और ये वाली ए की वैल्यू जो आई थी ये भी हमारा क्या आया है, आई में ही वैल्यू आया है, यूनिट मैट्रिक्स आया। यूनिट मैट्रिक्स कैसे बोलेंगे इसको, हेंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था फाइंड ए बी एंड बी ए एंड प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए आया है। ए बी की वैल्यू क्या आई है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यही वैल्यू आई है हमारी बी की भी, बी ए की भी, सॉरी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा I3 हो गया। तो हिंस हम लोग बोल सकते हैं, हिंस उसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 अगर मान लेते हैं, ए बी की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, हिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए
इज इक्वल टू I3। I3 कैसे, 3 रो 3 कॉलम, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, और ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं। इसका डिफरेंस क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो भी डायगोनल वैल्यू है वो 1 होगी, और उसकी जो अपोजिट में है वो क्या होगी, 0 होगी। अभी यहाँ पे देखो, अगर 3 रो 3 कॉलम का है तो इसकी जो डायगोनल वैल्यू है ये क्या है, 1 है, एंड जो अदर वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 0 हैं। एंड यहीं पे अगर स्केलर मैट्रिक्स होता तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी डायगोनल वैल्यू क्या हो सकती है, डायगोनल वैल्यू हमारी 1 होगी, एंड अदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकेंड क्वेश्चन था इफ x इज इक्वल टू बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड x3। तो इसको कैसे करेंगे, देखो x इज इक्वल टू क्या बोला है हमारा, बी सी, तो b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 0 0, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है -2 है, ये सॉरी -2 1 0, और 7 -2 एंड 0, एंड c की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 11 एंड 5। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे, सेम वही, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 -22 प्लस 35, यहाँ से फर्स्ट रो 0 हो जाएगा, ये -2 एंड 11 इंटू होगा -2 हो जाएगा, 7 इंटू 5 होगा 35 होगा, इसी तरह ये 1 है, ये 1 है, ये कुछ नहीं है। इसको अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 11 माइनस 10, यहाँ पे 0 प्लस 5, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू 13 1 एंड 5। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, बी सी की आ गई। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू x1 x2 x3, तो अगर, और यहाँ पे दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू बी सी है, तो इफ बी सी इज इक्वल टू x, इफ x इज इक्वल टू बी सी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 13 1 एंड 5, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x1 की वैल्यू हो जाएगी 13, x2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड x3 की वैल्यू हो जाएगी 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसको अपने से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन इज इफ a is equal to 4 2 2 and -7 5 0 and 3 1 3, तो फाइंड ए आई क्या है, ए एंड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड शो दैट आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, मतलब मैट्रिक्स ए यूनिट ए इज इक्वल टू ए यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। इसको क्या करना है, हमको प्रूव करना है। तो वैसे ही करेंगे, ए की वैल्यू पता है, आई ए की निकालेंगे, ए आई की निकालेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू 3 -1 and 1 and 2, show that
a² माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, हमको शो करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले a² की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 5a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 7 इंटू यूनिट मैट्रिक्स कर लेंगे। उसके बाद सारी जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें ये जो इक्वेशन हमारा बना हुआ है इसमें पुट कर लेंगे, तो देखेंगे क्या इज इक्वल टू इसके बराबर 0 आता है। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।